हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमें हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ठीक है, सारे एग्ज़ाम में रिफॉर्म्स के लिए एक पीआईएल फाइल किया गया था, जिसमें आपकी पीएल की डिटेल मैंने आपको बताया था कि रेस्पॉन्ड जो आपकी पेटिशनर है वर्सेस रिस्पोंडेंट में कौन कौन थे यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और तीसरा जो है आपकी एडुकेटिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके कैरियर टेक्नोलॉजी ऐसे करके था। ठीक है, ये तीन चीज़ें थी, तीन रेस्पोंडेंट थे जिनके ऊपर ये पीआईएल फाइल की गई है। तो आप सभी को जैसा कि ये पता है कि 26 अगस्त को ये पीआईएल फाइल हुई थी और 27 को गणेश चतुर्थी का बंद था। तो ये चीज़ें थी कि 28 को ये लिस्ट हो जाएगी, बट 28 को भी लिस्ट नहीं हो पाई, 29 को भी लिस्ट नहीं हो पाई। तो एक बुरी खबर है, और बहुत बुरी नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन बुरी खबर इस सेंस में है कि हम लोग चाह रहे थे कि सुनवाई जो है वो जल्दी हो जाए, ताकि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़े और चीज़ें सही हो पाए। बट उस वे में अगर देखें तो आपके लिए ये बुरी ही खबर है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर कुछ इश्यूज निकल कर आ रही है। तो आपको मैं पीआईएल केस की अपडेट दे रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिया होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपको हर एक अपडेट देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, सभी तक पहुंचाना। मुझे लगता है कि जो लोग भी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि केस की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, या टेलीग्राम पे आपको पड़ा हुआ है। आप जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाओगे तो वहाँ पे केस डिटेल जैसे ओपन करोगे तो ये वाली साइट ओपन होके आएगी। ठीक है, अब ये वाली साइट आएगी तो जैसे नीचे आओगे तो एक आपको डिफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये डिफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये डिफेक्ट आया, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में दिया गया है 12th पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 12 में क्या हुआ है, द कंटेंट्स ऑफ द पेटिशन एप्लीकेशन एंड, यहाँ पे ट्रेन भी आ जाती है, कंपनिंग डॉक्यूमेंट आर क्लियर लेजिबल एंड टाइप्ड इन डबल स्पेस ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। यहाँ पे कहा गया है कि आपसे डबल स्पेस यहाँ पर हो गया है एक साइड के पेपर में। तो यहाँ पे रिमार्क में ये चीज़ें कही गई कि इनकम्प्लीट मैटर प्लीज रीचेक होल मैटर। अब ये बताया जा रहा है कि आप अपने मैटर को फिर से चेक करो, पूरे मैटर को, और ये कब हुआ है, आज की डेट में हुआ है। तो आपका जो कोर्ट में आज लिस्टिंग होने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ थी बिल्कुल थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि आपकी जो डिफेक्ट लिस्ट में ये डाली गई हैं, अब ये आप पढ़े हो। अब देखो, ये कोर्ट का लैंग्वेज है डिफेक्ट लिस्ट, इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने गूगल किया है। अब गूगल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो, सुप्रीम कोर्ट एससी में मामले में डिफेक्ट लिस्ट का अर्थ है कि आपके द्वारा दायर याचिका में कुछ त्रुटियाँ या कमियाँ हैं। ठीक है, कुछ गलतियाँ हैं, जैसे कि अस्पष्ट न होना, जैसे कि वो आपका स्पष्ट ना है, गलत पृष्ठांकन यानी कि आपने कोई गलत पेज नंबर या ऐसा कुछ कर दिया, या अन्य प्रकार की तकनीकी गलतियाँ या किसी और प्रकार की। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए कोर्ट जो है आपको 1 से 2 सप्ताह का समय देता है। ठीक है, 1 से 2 सप्ताह का समय देता है। जब आप इन डिफेक्टिव को ठीक कर लेते हो तो आपका मामला आगे कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। तो अब बात आपको समझ में आई कि ये क्यों नहीं लिस्टिंग हुआ, क्योंकि इनके जो इन्होंने पिटीशन दिया है ना, पीआईएल फाइल किया, उसमें कुछ खामियां हैं, जैसे कि पृष्ठ स्पष्ट न होना, गलत पृष्ठन, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पे लिखा गया है कि पॉइंट नंबर 12 में ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है डबल स्पेस के कारण जो लिखा गया है वही होगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि ये कोर्ट के द्वारा आपको 1 से 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, यानी कोर्ट आपको समय देता है कि आप 1 से 2 सप्ताह में इन सारी गलतियों को ठीक कर लो, तभी आपका मामला जो है आगे लिस्टिंग के लिए जा सकता है। ठीक है, डिफेक्ट्स का लिस्ट का मतलब त्रुटियों की सूची। यह एक ऐसी सूची है जिसमें आपकी दायर याचिका या दस्तावेजों में पाई गई कमियां, त्रुटियां का उल्लेख होता है। इसमें जो उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया वही चीज़ें कि क्या स्पष्ट न होना, गलत पृष्ठन, मार्जिन त्रुटि, वही मार्जिन आपके स्पेस वाले। ठीक है, किसी अन्य प्रकार की तकनीकी खामियां हो सकती है। न्याय प्रक्रिया में डिफेक्ट्स का होना एक सामान्य बात है, इसे घबराने की जो आवश्यकता नहीं है, ये भी लिखा गया है। आपको क्या करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा गया कि माननीय न्यायाधीश आपको इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, त्रुटियों को दूर करने के लिए समय देंगे।
ठीक है, टाइम मिलेगा जो कि 1 से 2 सप्ताह का बताया गया है। अपने वकील से बात करें ताकि आपको पता चल पाए कि डिफेक्ट कहाँ पे है। समय सीमा का ध्यान रखें, डिफेक्ट को ठीक करने के लिए दी गई समय सीमा के भीतर कार्रवाई करें ताकि आपका मामला आगे बढ़ पाए। तो अब आप समझो यहाँ पे संक्षिप्त में डिफेक्ट लिस्ट का मतलब यह है कि आपकी फाइल में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, इसके बाद ही उसे कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि जो लिस्टिंग की बातें हैं वो आपका कब होगा, जब ये त्रुटि सही हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अब ये जो है आपके नेक्स्ट वीक जो है ना, उस नेक्स्ट वीक में ये त्रुटि सही होगी। अब ये डिपेंड करता है ना कि कोर्ट इनको कितने दिन का टाइम दिया है। एक होगा ना कि कोर्ट ने कह दिया होगा कि आप इतने तारीख तक सही कर लो, जैसे कि आपने पढ़ा अभी कि 1 से 2 सप्ताह का टाइम होता है, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे कि अगला सप्ताह में ना आप सोचो कि आप मानो कि 5 नेक्स्ट वीक में आपके 5 सितंबर आ रहे हैं और कोर्ट ने कह दिया कि 5 सितंबर तक आपको ये सही कर लेना है, या कोर्ट ने कह दिया कि 10 सितंबर तक आपको सही कर लेना है, ठीक है। तो आपका अब जो होगा ये आपका 10 सितंबर के बाद ही आपके लिस्टिंग में जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डेट तो जो पेटिशनर हैं उन्हीं को पता होगा कि एग्जैक्ट डेट कब दिया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर 1 सप्ताह होगा तो नेक्स्ट वीक में आपकी ये सही हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीक में आपकी लिस्टिंग हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा दिया होगा तो अगले वीक में होगी। तो ये थोड़ा सा डिले हो गया है, ठीक है। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। कैसा लगा अपडेट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखो इस PIL का आपको फ़ायदा तो ज़रूर दिखेगा, थोड़ा डिले होगा। आपको पता ही है कि कोर्ट की कार्रवाई थोड़ी सी होती है, पूरा टाइम लिया जाता है सभी चीज़ों को समझे, दोनों पक्षों को समझने के लिए, तो थोड़ा डिले होगा बट आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।